नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, बिल्कुल ही अलग, जो उम्मीद से परे है। कंडोम गर्ल। गाइस, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अच्छा लगे तो ज़रूर ही शेयर करें। तो आइए मैं कहानी सुनाती हूँ कंडोम गर्ल की। आज मेरी मुलाकात हमारे ही शहर की सोशल वर्कर अन्नपूर्णा जी से हुई। बोली, मैं दिल से बागी हूँ, मैं देश को गिफ्ट करना चाहती हूँ पॉपुलेशन कंट्रोल। बोली कि मैं देश को गिफ्ट करना चाहती हूँ पॉपुलेशन कंट्रोल। उनकी ये बात सुनकर के मुझे बॉलीवुड फिल्म जनहित में जारी में कंडोम बेचने वाली लड़की का रोल अदा कर रही भले ही एक एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ट्रोल हुई हूँ, मगर हमारे शहर की एक लड़की इन बातों से बेफिक्र है। वो अपने शहर के मलिन बस्ती में जाकर फ्री में कंडोम बांटकर वाहवाही बटोर रही है। इसके लिए वो अपने पॉकेट मनी का इस्तेमाल करती है। अब वो हमारे शहर में कंडोम गर्ल के नाम से जानी जाती है। मगर अन्नपूर्णा जी के लिए ये सफ़र इतना आसान न था। मैं भी सोसाइटी के लिए सर्विसेज के लिए निकली हुई थी। इत्तेफाक से हम दोनों एक ही मलिन बस्ती में गए हुए, जहां मैं और मेरी टीम मलिन बस्ती में बच्चों को शिक्षित करने और महिलाओं को सिलाई सिखाकर उन्हें अपने पैरों पे खड़े करने की मुहिम पर थे। तभी अन्नपूर्णा जी वहाँ से गुजरते हुए मेरे बच्चे और महिलाएं जहाँ बैठी थीं वहाँ पर मुझे देख करके आ गईं। उन्हें देखते ही वहाँ की महिलाओं की भीड़ से एक आवाज़ आई, ए दीदी, कंडोमुआ दे दे तू, हमार ख़त्म हो गयल है। अरे, अभी तो पिछली बार ही तुम्हें 15 कंडोम दी थी, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई? ये कोई खाने की चीज़ थोड़ी है कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। अन्नपूर्णा जी थोड़ी मुस्कुरा करके बोल रही थी। का करी दीदी, मुँह झौसा रोजे पी के आवला और रोजे ज़बरदस्ती करला। वो कम उम्र की महिला कुछ शर्माते हुए बोल रही थी। मैं वहीं खड़ी थी। मैंने भी थोड़ी फिरकी ली और बोली, अरे वो जब पी के आता है तो उसे कंडोम लगाने का या इस्तेमाल करने का होश भी रहता है। वो महिला झिझकती हुई सर नीचे करके बोली, मैडम जी, कंडोमुआ तो हम ही लगा दिला। अब 4 ठो बिटवा बिटिया हैं, बर्तन झाड़ू पोछा से इतना पैसा नहीं हो पावला कि ऊपर से ही रोजे शराब पी करके आवे के। बात तो तुम ठीक कह रही हो। क्या तुम्हारा आदमी कुछ करता नहीं है? मैं पूछी। दिहाड़ी मजूर है मेम साहब, कभी मिलत है और कभी नहीं। वो कमसीन महिला बोल रही थी। ठीक है, तुम जाओ घर, कल आ जाना, मैं तुम्हें देती हूँ। आज का है ना? नहीं तो तुम्हें एक दे दूँ। जब सभी महिलाएं और बच्चे चले गए तो अपने सामने वाली चेयर पर अन्नपूर्णा जी को आदर के साथ बैठाते हुए बोली, मैंने चाय मंगवाया और चाय की चुस्कियों के साथ बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अनु जी, अभी तो आप विधि की स्टूडेंट हैं, इतना टाइम और पैसा कैसे मैनेज करती हैं? मैं बोली, जब आप जीवन में कुछ कर लेने के लिए ठान लेते हैं ना, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। मैं अपने पढ़ाई के समय में से 2 घंटे मलिन बस्ती के लिए निकालती हूँ, और जो जेब खर्च मेरे मम्मी पापा मुझे देते हैं उससे यदि पूरा नहीं होता तो मैं पार्ट टाइम में कुछ काम करके जो पैसे मेरे पास होते हैं उनसे मैं कंडोम खरीद कर इन मलिन बस्ती वालों को देती हूँ। साथ ही साथ पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इन्हें अवेयर भी करती हूँ
लाभ और हानि बताती हूँ, एक दो बच्चे वाले को का एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि वो देखो उनका क्या अच्छा है। मैं बोली, बड़ी हिम्मत का काम है अनु जी, आपको कैसे लगा कि मलिन बस्तियों में जाकर कंडोम बांटना चाहिए? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ज़रूरी है लोग अवेयर हों। मेरा मानना है कि आज हमारे देश में जो भी समस्या है उसके पीछे जनसंख्या की बढ़ोतरी है। इसीलिए मैं बस्तियों में जाकर लोगों को अवेयर करती हूँ। मुझे ये प्रेरणा मेरे घर से ही मिली है। मैं अपने माँ बाप की सिंगल चाइल्ड हूँ। मेरे पेरेंट्स ने दूसरी संतान पैदा नहीं की, तो मेरे लिए लोग कहते हैं कि मैं दिल से बागी हूँ, मैं आत्मा से बागी हूँ। अनु जी फ्लो में बोले जा रही थी। आपको लोग कहते हैं कि आप अपनी आत्मा से बागी हैं, वो कैसे? मैं मंगल पांडे को अपना आदर्श मानती हूँ। मैं उसी सरजमी बलिया से हूँ। मेरे घर में जींस पहनना अलाउ नहीं था, मगर मैंने पहना। हमारे घर में ही नहीं, उस इलाके में किसी ने बाइक नहीं चलाई थी, मगर मैंने चलाई। मैंने उस इलाके में इन सब चीज़ों के लिए विद्रोह किया। हालांकि वहाँ के लोगों ने कहा कि इसने खानदान की नाक कटा दी। बहुत से लोगों का मुझे कटाक्ष झेलना पड़ा। हाँ, माँ ने मेरे हर कदम पर मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। पापा भी पीछे से मुझे सपोर्ट करते हैं, अनु जी बता रही थी। ये तो अच्छी बात है कि आपकी माता जी आपको सपोर्ट करती हैं, मगर आप एक लड़की हैं, लोगों को कंडोम देती हैं, आपको शर्म नहीं आती? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती। अपने देश में महिलाएं तो छोड़िए, मेडिकल स्टोर पर जाकर कंडोम तो नहीं मांगती, यहाँ तक कि पुरुषों को भी शर्म आती है कंडोम मांगने में। ये मेरा सोशल कॉज है, इसलिए मुझे न कोई शर्म आती है और न ही कोई झिझक होता है। एक अकेली आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए निकली हैं, कुछ फ़र्क पड़ रहा है समाज में या उस मलिन बस्ती में? मैं पूछी। हाँ, मैं रविंद्रनाथ की पंक्तियों को याद करते हुए चलती हूँ कि अकेला चलो रे, एक दिन मेरे पीछे कारवां चलेगा। मैं वहाँ मलिन बस्ती में जाती हूँ तो कुछ लड़कियाँ, कम उम्र की महिलाएं मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ साथ रहती हैं। मेरा मानना है कि बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराध, प्रदूषण आदि समस्याओं की जड़ पॉपुलेशन विस्फोट है। इस पर कंट्रोल जरूरी है। मैं सोचती हूँ कि मंगल पांडे ने स्वतंत्रता का बिगुल बजाया, तभी उसके बाद ही लोग अवेयर हुए स्वतंत्रता के लिए। वैसे ही आज नहीं तो कल मेरी मुहिम को आगे बढ़ाने वाले लोग आगे आएंगे, अनु बोल रही थी। मैं आपके इस मुहिम को सैल्यूट करती हूँ। मैंने कई बार सोशल मीडिया पर पढ़ा है कि लोग आपको इस मुहिम पे अनाप शनाप बकते हैं। मैं उनकी उल्टी सीधी बातों से घबराती नहीं हूँ। मेरा उपदेश बहुत ही बड़ा है। अगर इन सब बातों से या इन सब बातों में मैं उलझ गई तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैं अपने देश को पॉपुलेशन कंट्रोल गिफ्ट में देना चाहती हूँ। मैं आजीवन ही समाज की सेवा करती रहूँगी। अनु जी, कंडोम वितरण के दौरान कोई घटना आपको याद है? मैं पूछी। देखिए, कुछ न कुछ तो रोज़ ही होता रहता है, मगर एक बार की बात है, अवेयर करते समय बातों बातों में मुझे पता चला कि एक महिला ने सेक्स के दौरान कंडोम इस्तेमाल नहीं किया था। मैं बोली, अरे क्यों नहीं किया कंडोम इस्तेमाल? सुनो, मैं तुम्हें एक दवा 72 लिख के दे रही हूँ, अपने आदमी से मंगवा के खा लो।
नहीं तो कहीं गर्भ ठहर गया तो इतने दिनों की मेहनत बेकार जाएगी। वो बोली, जाए द मैडम, दवा के लेवे जाई, होई तो हम कर ले बच्चा। फिर मैं ही गई दवा की दुकान पर, दवा ला कर दी। अब बताओ, इन्हें 50 रुपए की दवा से ज़्यादा आसान बच्चा पैदा करके पालना है। तब से जब भी मैं कंडोम वितरण की मुहिम पर निकलती हूँ तो साथ में 72 लेकर ज़रूर चलती हूँ। चलो, बहुत ही बातें हो गईं, अब हम अपने घर को चलते हैं। मैंने बोला, अनु, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी कोई मुहिम कॉलेज गोइंग लड़की शुरू कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक डार्लिंग। बोलते हुए हम दोनों अपने अपने घर का रुख करके चल दिए। धन्यवाद गाइस, आप मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें कि एक कम एज की लड़की, ग्रेजुएशन की लड़की इस मुहिम पर हमारे शहर में मलिन बस्ती में जा कर के लोगों को कैसे अवेयर कर रही है और कैसे लोगों को समझा रही है कि आप कंडोम इस्तेमाल करिए। जबकि बताइए ये कितना बड़ा काम है, कोई इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होता। थैंक यू गाइस।